औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है जी, और ये काम किस तरह से करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ दैट सेल in which non-spontaneous chemical reaction take place. Non-spontaneous chemical reaction टेक प्लेस। यानी ऐसा हमारे पास ये होगा जी जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है वो चल रहा होगा। अब नॉन स्पॉन्टेनियस से क्या मुराद है जी? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी यूज, और इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए हम केमिकल रिएक्शन जो है वो करवाएंगे। चलिए इसको मैं एरो जो है वो इसी तरफ लगा देता हूँ जी, कि ये इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए आप कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं। सो ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो कहेंगे। अब इसमें जो प्रोसेस चल रहा होता है कि अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो इसमें प्रोसेस कौन सा चलता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है जी इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास है क्या चीज़? इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें हमारे पास जौन सा भी हम सब्सटेंस या मोल्टन फॉर्म या सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं उस वो टूट जाता है। यानी यहां पर हम लिख लेते हैं जी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस इनटू इट्स कंपोनेंट। यानी आप जौन सा भी सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि हम पानी का मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी का जो एक मॉलिक्यूल है ये अपने कंपोनेंट के अंदर जो है वो टूट जाएगा। अब पानी के कौन से कंपोनेंट हैं जी? पानी के कंपोनेंट हमारे पास मौजूद हैं जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये अपने दो कंपोनेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर जो है वो टूट जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई जो है वो इस साइड को कर देता हूँ और 2 से ही मल्टीप्लाई जो है वो इस साइड को जो है वो कर दिया जाता है। सो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। सो इस तरीके के साथ हम इसको जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आए कि हमारे पास ये जो सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये वर्किंग इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये बना किस तरह से हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसमें जो है वो हमारे पास हम यहाँ पर एक कंटेनर जो है वो लेंगे। ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मौजूद होगा। इलेक्ट्रोलाइट को हम इससे पहले जो है वो डिफाइन कर चुके हैं, जिसको हमने डिफाइन ये किया था जी कि हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। सो वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कहलाता है। ये जो है वो हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं जी इलेक्ट्रोलाइट। सो ये हमारे पास जो है वो
इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे पास है जी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को एज एन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रोड जो है वो मौजूद होंगे। अब इलेक्ट्रोड हमारे पास, एक इलेक्ट्रोड जो है वो हम इस साइड पे ड्रा कर लेते हैं जी, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, और एक इलेक्ट्रोड जो है वो इस साइड पे ड्रा कर लेते हैं जी, ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड है। और इन इलेक्ट्रोड को अब हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ। अब बैटरी के 2 टर्मिनल जो हैं ये हमारे पास मौजूद होते हैं जी, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो अटैच कर दिया जाएगा। अब जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे वो एनोड कहलाएगा, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे वो कैथोड कहलाएगा। जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया वो एनोड, और जिसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया वो जो है वो कैथोड कहलाएगा। अब जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, इसके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अब जो चार्ज होगा जी वो पॉजिटिव होगा, और जिसको नेगेटिव के साथ हम कनेक्ट कर देंगे इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव जो है वो होगा। अब हमारे इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में 2 तरह के आयंस मौजूद होंगे, एक Na पॉजिटिव और दूसरे Cl नेगेटिव। क्योंकि हम यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है इसका मोल्टन फॉर्म, या यहाँ पर जो है वो हम लिख लेते हैं जी कि ये मोल्टन फॉर्म जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सोडियम क्लोराइड की पिघली हुई हालत जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्शन है जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, कि हमारे पास एनोड है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड है जिसको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया गया बैटरी के, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब साथ में ये भी जिक्र करते जाएं कि एनोड के ऊपर चाहे आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है चाहे आपके पास गैल्वेनिक सेल है, एनोड के ऊपर जो प्रोसेस चलेगा इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और कैथोड के ऊपर जो प्रोसेस चलेगा जी ये रिडक्शन का जो है वो चलेगा। एनोड की पर ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड के ऊपर जो है वो रिडक्शन होगी। इसको थोड़ा सा हम ऊपर को कर लेते हैं जी। सो यहां पर अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास है जी सोडियम क्लोराइड, यहां पर मैं लिख लेता हूं जी कि सोडियम क्लोराइड हमारे पास मौजूद है, और ये हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म में अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर जो है वो चला जाता है जी, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, और साथ में हमारे पास जो है ये 2 नेगेटिव आयन जो हैं ये हमारे पास जो है वो मौजूद होंगे। अब ये वाले जो आयन्स हैं ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, यानी जो नेगेटिव आयन है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, यानी एनोड की तरफ मूव करेंगे, और जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ जो है वो मूव करेंगे, और यहाँ पर इनके जो रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का प्रोसेस है वो चलेगा। अब जैसा कि मैंने ये कहा कि हमारे पास जो एनोड है यहाँ पर होनी है जी ऑक्सीडेशन। यानी एनोड के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अब ऑक्सीडेशन हमारे पास है क्या, यहाँ पर छोटा सा हम इसको साथ में ये भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी। ऑक्सीडेशन है क्या जी, ऑक्सीडेशन है जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने जो डिस्चार्ज है आयन जो है वो डिस्चार्ज होकर जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि एनोड पर जाएंगे जी अब नेगेटिव चार्ज 2Cl नेगेटिव, ये वहां पर जाकर अपने इलेक्ट्रॉन को खारिज करेंगे, यानी इनकी ऑक्सीडेशन होगी, और यहाँ पर एनोड के ऊपर बनेगी जी क्लोरीन गैस, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। हर क्लोरीन एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, और 2 क्लोरीन एटम जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, और क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ से रिलीज होगी। दूसरा प्रोसेस जो हमारे पास चलेगा जी वो कैथोड पर चलेगा,
कैथोड पर भी रिस्पेक्टिव जो आयंस हैं वो मूव करेंगे, और रिस्पेक्टिव आयंस मूव करने के बाद जो है ये अपने डिस्चार्ज होने के बाद रिस्पेक्टिव की तरफ जो है वो चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयन है जी, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और डिस्चार्ज होने के बाद ये चेंज हो जाएगा जी सोडियम मेटल में। सो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो एनोड के ऊपर फॉर्मेशन हो रही है जी, ये क्लोरीन गैस की हो रही है, और जो कैथोड के ऊपर फॉर्मेशन हो रही है जी वो सोडियम मेटल की जो है वो हो रही है। सो इस तरीके के साथ हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो चलता है। जैसे कि इससे पहले हमने इसको डिफाइन किया था जी कि इसमें जो प्रोसेस चलेगा वो इलेक्ट्रोलिसिस चलेगा। इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस इनटू इट्स कंपोनेंट। और आप यहाँ पर ये देखें जी कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक कंपाउंड है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर चेंज हो गया, यानी क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस के अंदर और सोडियम जो है वो सोडियम मेटल के अंदर। अब इसका आप कंप्लीट रिएक्शन जो है वो लिखना चाहें तो यहाँ पर आप इसका कंप्लीट रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है 2NaCl, ये जब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई तो यहाँ से सोडियम मेटल की फॉर्मेशन हुई और साथ में क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ से रिलीज हुई। सो ये हमारे पास है जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जी। इसकी वर्किंग क्या है ये सारी आपने देखी। सो अगर आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमसे जो है वो कर सकते हैं जी। आज के लिए इतना ही, अब हमें इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।